स्वागत है आप सभी का फिर से नई वीडियो में। आपको पता है आज पहले दिन का खेल समाप्त हुआ और इंडिया ने 326 रन पर 5 विकेट गंवा दिए हैं। आज का दिन मैं कहूँगा इंडिया के लिए थोड़ा मिक्स रहा, जहां रोहित शर्मा की सेंचुरी आई, जडेजा की सेंचुरी आई, वहां सरफराज अब जो डेब्यू कर रहे थे उन्होंने अच्छे रन मारे। तो हम इन सभी बातों पर बात करेंगे डिटेल से, सेशन बाय सेशन हम जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉस। आज इंडिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी लेने का फैसला करा। और जैसे ही मैंने बोला था ये पिच बैटिंग पैराडाइज है, जो भी टीम टॉस जीतेगी और पहले बैटिंग लेने का ही फैसला करेगी। तो आप टीम देख सकते हैं आज क्या चेंजेस आए, कौन कौन न्यू प्लेयर आया दोनों टीमों की तरफ से। जैसे मैंने कहा था कि जुरेल और सरफराज डेब्यू करेंगे और वैसे ही हुआ, और मुकेश कुमार की जगह मोहम्मद सिराज टीम में आएंगे। तो इंडिया 2 पेसरों के साथ गया इसमें। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये ऑलरेडी बोल दिया था कि आई थिंक इंडिया अक्षर को ड्रॉप करेगा और कुलदीप के साथ परसिस्ट करेगा, तो वैसे ही हुआ। तो इंडिया के ये 4 चेंजेस हुए। आई थिंक ये मेरे को नहीं लगता इंडिया के पिछले काफ़ी टेस्ट मैचेस में 4 चेंजेस हुए हों। तो ये काफ़ी टाइम बाद आप देखा होगा आपने कि इंडिया ने एक टेस्ट मैच में 4 चेंजेस किए। तो ऑन द अदर हैंड हम अगर बात करते हैं इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड ने सिर्फ एक चेंज करा, वो एक एक्स्ट्रा पेसर से खेल रहे हैं मार्क वुड से। और जो मार्क वुड आए हैं और शोएब बशीर जिनका ऑफ स्पिनर है उनको बाहर किया गया, उनकी जगह पर मार्क वुड आए हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेशन में क्या हुआ, कैसे रहा। जब इंडिया बैटिंग करने आया तो अर्ली ऑन मॉइस्चर था पिच में ज़रूर, बट ऐसा ही नहीं था कि हाँ कि बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा था, कुछ ऐसा ही था। तो जैसे ही बैटिंग करने आते हैं जायसवाल एंड रोहित शर्मा थोड़ा पॉजिटिव लगते हैं, 3 ओवर तक अच्छा खेलते हैं, अच्छी बाउंड्री मारते हैं। रोहित शर्मा भी अच्छी बाउंड्री मारते हैं, जायसवाल 2 बाउंड्री मारते हैं। बट एक मार्क वुड की जो एंगल करती हुई बॉल बाहर निकल रही थी, उसको एज हो जाता है जायसवाल को और वो फर्स्ट स्लिप में आउट हो जाते हैं। जो रूट उनका अच्छा कैच करते हैं। तो मेरे को जो ये विकेट लग रहा है जायसवाल का, ये जो लग रहा है टेक्निक की वजह से वो आउट हुए हैं। अगर आप देखोगे, मैं आपके लिए पिक्चर लगा दूंगा, उनका स्टांस काफ़ी ओपन है। तो बॉल उनके ऊपर आ रही है, जब बॉल आपके ऊपर चढ़कर आती है तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता। आई थिंक मैंने उनको पिछले काफ़ी इनिंग में भी देखा है ऐसे आउट होते हैं, या तो वो कीपर पे आउट होंगे इसी पोजीशन में, या स्लिप में होंगे, या गली में। तो आई थिंक उनको वर्क करना पड़ेगा, उनको बॉल के पीछे आना पड़ेगा। वो काफ़ी ओपन हो जाते हैं स्टांस में। तो आई थिंक इस वजह से उनका ये विकेट गया। और जब हम सेकंड विकेट की बात करते हैं, गिल आज डक पर आउट हुए। हाँ जी, एक पिछली मैच में उन्होंने सेंचुरी मार दी थी और उनकी इस मैच में जगह पक्की हो गई थी, बट उन्होंने फिर इस मैच में आके डक मार दिया। उनका भी आप देखो, अगर वो हर बॉल को पुश कर रहे थे, हर बॉल को हार्ड हैंडेड से खेल रहे थे। आप देखोगे उनके हैंड बॉडी से कितना दूर है। तो यहाँ पे भी उनको लगता है टेक्निकल फ्लॉज हैं। ये टेक्निकल फ्लॉज तब आते हैं जब आप नेट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं बॉल रोकने की। तो ये आई थिंक ये माइंडसेट वहीं से आ जाता है। तो आप जब मैच में आ आते हैं, मैच में भी आप वही ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और मेरे को लगता है यही उनके आउट होने की वजह बनी और ये कीपर पे आउट हुई। पिछले भी ऐसी सेम जैसे जायसवाल का केस चल रहा है, ऐसे आउट होने का सिलसिला चल रहा है सेम वे में, वैसे ही गिल का भी सेम वे में आउट होने का सिलसिला चल रहा है। अब ये जो दोनों विकेट थे, दोनों विकेट मार्क वुड ने लिए। उनके पास एक्स्ट्रा पेस है तो बैट्समैन को टाइम भी नहीं मिलता एडजस्ट होने का, ठीक है। उसके बाद जब थर्ड विकेट पे हम आते हैं, थर्ड विकेट हमारे जब रजत पाटीदार बैटिंग पर आते हैं, तो मेरे को उम्मीद थी कि रजत पाटीदार अच्छा करेंगे, क्योंकि पिच ऐसी है कि अगर आप सेट हो गए तो अच्छे रन लगेंगे। बट जो टॉम हार्टली थी, जो स्टोक्स ने बड़ा अच्छा मूव करा, क्योंकि पिच में थोड़ा अर्ली मॉइस्चर था तो टॉम हार्टली को ले आए। और जो बॉल टॉम हार्टली ने करा पहले ओवर में, वो बॉल फंस कर आया, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से बॉल रुक कर आया। और आप देखोगे, मैं कहूँगा थोड़ा अनलकी रहे रजत पाटीदार। उनकी इसमें कोई ज़्यादा गलती नहीं थी, बॉल फंसा और उनके बैट पे थोड़ा हाई आया और वो आउट हो गए, कैच आउट हो गए। उसके बाद जब इंडिया की जब आई थिंक 33 रन पे 3 विकेट गिर गए थे, तो सबको ऐसा लग रहा होगा कि इंडिया स्ट्रगल करेगा, जिस हिसाब से इंडिया का इनएक्सपीरियंस मिडल ऑर्डर है और लोअर ऑर्डर है। बट उसके बाद इंडिया जडेजा को भेज देता है। तो जडेजा जडेजा और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप होती है और इंडिया अपना लंच तक 95 रन बनाता है और इंडिया के 3 विकेट गिर जाते हैं। तो 25 ओवर में इंडिया के लंच तक 95 रन बनते हैं, तो इंडिया अच्छी रिकवरी कर लेता है। तो ऑलमोस्ट 60 रन से ऊपर की पार्टनरशिप हो जाती है जडेजा और रोहित शर्मा की लंच तक। उसके बाद जब इंडिया लंच के बाद बैटिंग करने आता है, तो
अच्छा बैटिंग करते हैं दोनों, रोहित शर्मा और जडेजा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया 3 विकेट खो चुका था, तो उनका थोड़ा पार्टनरशिप बनाने की जरूरत थी। तो दोनों अच्छा खेलते हैं, थोड़ा रुक के खेलते हैं, बीच बीच में रोहित शर्मा अटैक भी खेलते हैं, जडेजा भी थोड़ा सिक्सेस मारते हैं, तो अच्छा खेलते हैं। और इंडिया टी के सेशन तक इंडिया 93 रन मारता है सेशन में, तो इंडिया के 185 हो जाता है, और इंडिया एक भी विकेट नहीं खोता है सेशन में। तो ये वो सेशन, बीच वाला सेशन जो है इंडिया की तरफ जाता है पूरी तरह। उसके बाद जब हम आते हैं लास्ट सेशन में, इंडिया लास्ट सेशन में जब आता है, तो अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा को जब मार्कवुड बॉलिंग कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं उन्होंने फील्डिंग पूरी पीछे लगा रखी थी, उनको शॉर्ट शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल कर रहे थे, जिसकी वजह से रोहित शर्मा पहले ही तैयार थे शॉर्ट बॉल पे कि मैं शॉर्ट बॉल पे मारूंगा। तो रोहित शर्मा शॉर्ट बॉल पर आउट हो जाते हैं। शॉर्ट बॉल पर आउट होने से पहले रोहित शर्मा अपनी अच्छी सेंचुरी कंप्लीट करते हैं। काफ़ी टाइम से वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, अच्छा शतक मारते हैं और फॉर्म में वापसी आते हैं। जिस जिस वे में मैं बात कर रहा था खेलना चाहिए अटैकिंग अप्रोच से, आज वो अटैकिंग अप्रोच से खेले और उन्होंने अच्छे 131 रन मारे आउट होने से पहले, और वो फिर वो मार्कवुड की जो शॉर्ट बॉल थी उस पर आउट हो गए, जिसका बेन स्टोक्स ने जिसका प्लान करा था, और वैसे ही हुआ। और उसके बाद जब बैटिंग करने आते हैं सरफराज खान, उनके लिए आज बड़ा ही इमोशनल डे था। आप देख ही सकते हैं उनके पिता काफ़ी इमोशनल हो गए जब कैप उनको प्रेजेंट करा गया, तो वो रोने भी लगे। तो ये बड़ा प्राउड मोमेंट था सरफराज खान के लिए और उनके पिता के लिए। उसके बाद जब सरफराज खान बैटिंग पर आते हैं, तो इसमें आपको बताना चाहूँगा, जब रोहित शर्मा और ये जडेजा की पार्टनरशिप थी, वो 200 रन के करीब पार्टनरशिप होती है। उसके बाद जब ये सरफराज खान और जडेजा बैटिंग पर थे, तो जडेजा 84 रन पर थे जब सरफराज खान बैटिंग पर आते हैं। उसके बाद सरफराज खान अपना स्टार्टिंग में 10 बॉलें थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद वो अपना अटैकिंग गेम जारी रखते हैं, जैसे उन्होंने डोमेस्टिक में खेला है अभी तक गेम, सेम अप्रोच से वो बैटिंग करते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, चौके मारते हैं, छक्के भी मारते हैं, स्वीप, जो स्पिनर की जो असली औकात है उनको दिखाते हैं कि स्पिनर को कैसे खेला जाता है। सिंगल भी ले रहे थे, बाउंड्री भी मार रहे थे, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड भी मार रहे थे, स्वीप भी मार रहे थे, तो अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे थे स्पिनर को। मेरे को नहीं लगता लास्ट टाइम में कोई स्पिनर को इतना अच्छा खेला हो। उसके साथ ही वो अपनी 50 रन पूरे करते हैं 49 बॉलों में, जो कि इंडिया का सबसे तेज अर्धशतक था। इससे पहले हार्दिक पांड्या ने भी इतनी बॉलों पे करा था, और सेम सरफराज खान ने उसको उतनी बॉलों पे अचीव करा। तो जब मैंने जैसे बोला कि जो 84 पर थे जडेजा, और वो अपना 64 रन पर पहुंच गए सरफराज खान, और जब 99 रन पर थे जडेजा, काफ़ी शैल में जा चुके थे। आई थिंक 40-50 बॉलों में सिर्फ वो 10-12 रन करते हैं सरफराज खान के आने के बाद। और जब वो सिंगल लेते हैं, टाइट सिंगल लेते हैं, ये कोच जडेजा को होता है, वो बुलाते हैं और सरफराज खान को रन आउट करवा देते हैं। इतना अच्छा बैटिंग कर रहे थे सरफराज खान के रन आउट होने के बाद रोहित शर्मा भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे, उन्होंने अपना कैप भी नीचे मारा कि फ्रस्ट्रेशन में। साफ लग रहा था कि जडेजा ने ये सरफराज खान को आउट करवाया है, बट मेरे को इसमें उसके बाद फिर जब जडेजा अपनी सेंचुरी कर लेते हैं, तो उनका सेलिब्रेशन भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उनको अंदर से पता होता है कि उन्होंने सरफराज खान को आउट करवा दिया था। तो इवन दो जडेजा ये सेंचुरी मारते हैं, ये सेंचुरी उनकी सेकंड सेंचुरी थी राजकोट में, और वो इसके साथ ही 3000 रन भी कंप्लीट कर लेते हैं अपने टेस्ट मैचेस में। बट जो मैं कहूँगा, जो जडेजा की जो इनिंग थी, उन्होंने इवन तो सेंचुरी मारी, उनकी इनिंग का मज़ा नहीं आया। उन्होंने डर्टी 100 मारे, जो हम कहते हैं, जो क्लासिकल वे में बहुत स्लो 100 मारा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम सरफराज खान के जो 60 रन देखेंगे, उन्होंने बहुत ही एंटरटेनिंग इनिंग खेली, बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। जिस क्रिकेट की हमें ज़रूरत है वही इनिंग उन्होंने खेली, हमें वैसे ही क्रिकेट की ज़रूरत थी। और वो आई थिंक मेरे को लग रहा था 25-30 बॉले और खड़े हो जाते तो उनका भी 100 पक्का था। और अगर वो कल तक खड़े रहते, तो क्योंकि कल तो बहुत ही अच्छी तरह से ये पिच बैटिंग के लिए खेलेगा, तो अच्छा काफ़ी बड़ा स्कोर होता। तो बट इन दी एंड सरफराज खान रन आउट हो गए। तो उसके बाद जब आते हैं, सरफराज खान के आउट होने के बाद इंडिया कुलदीप यादव को एज अ नाइट वॉचमैन भेज देता है। तो ये मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा फैसला, बट इन द एंड सर्वाइव कर गए हैं, और इंडिया ने अपना 326 रन पे 5 विकेट गिरा दिए हैं। तो अब देखना होगा कि इंडिया सेकेंड डे में किस अप्रोच से बैटिंग करेगा, क्योंकि मैंने देखा है जो जडेजा है काफ़ी शैल में चल जाते हैं। अगर जडेजा कल अटैक करके नहीं खेलते,
थोड़ा अग्रेसिव बैटिंग नहीं करते तो इंडिया स्ट्रगल करेगा। इंडिया को एटलीस्ट 500 रन बोर्ड पर लगाने पड़ेंगे अगर इंडिया को इस मैच में बने रहना है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल। जय हिंद।